वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं साधु सन्यासियों के हाथ की कुछ विशेषताएं। हम हाथ देखकर भी जान सकते हैं कि कौन सा साधु हमको कैसा ब्लेसिंग दे सकता है। मतलब उनके पास ऐसी कौन सी सिद्धि है। अगर उनके पास कुछ चीज़ पहले से है तो वही तो हमको दे सकते हैं। अगर उनके पास है ही नहीं तो हमको कैसे देंगे। इसलिए हम साधु सन्यासी के हाथों से भी बहुत चीज़ पता कर सकते हैं। और साधु सन्यासी के हाथ में कुछ लक्षण होते हैं, उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो एक लक्षण ये भी माना जाता है सामुद्रिक शास्त्र के हिसाब से, अगर इस जगह पे तिल हो, जैसे इस हाथ में देख सकते हैं यहाँ पे तिल है और एक ये साधु सन्यासी की हाथ है, ओल्ड फेमस साधु है ये। अब यहाँ पे तिल हो तो इसका मतलब रहता है चंद्र पर्वत पे तिल का आना, मतलब चंद्र पे शनि का प्रभाव चला जाना। तो शनि क्या होता है, एकांत में रहने वाला होता है, एकांत वास उसको अच्छा लगता है, उसको ज़्यादा शोर शराबा अच्छा नहीं लगता, अनुशासन का वो प्रिय होता है। तो इसलिए अनुशासन में रहना, एकांत में रहना, दुनियादारी से थोड़ा अलग रहना, ये सब स्वभाव पैदा होते ही ऐसे लोग लेके आते हैं। फलस्वरूप बाद में ये लोग सन्यासी बन सकते हैं, इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। और किसी के हाथ में जो विवाह रेखा है वो ऊपर की ओर मुड़ जाए इस तरह से, तो उनकी शादी नहीं हो पाती। इसलिए शादी ना होने की वजह से वो लोग अपने आप धीरे धीरे सन्यास की ओर आकर्षित हो जाते हैं और साधु संत बन जाते हैं। और जिन भी साधु के हाथ में आपको बुध की रेखा दिखाई दे, उनके पास अगर बुध की रेखा स्वस्थ रेखा है तो फिर वो लोग आपको विद्या के लिए, ज्ञान के लिए ब्लेसिंग दे सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं कि बच्चा तू फलना परीक्षा में सफल हो जा, तू ज्ञानी बन जा, तुझको सिद्धि मिले। इस तरह से वो लोग आपको आशीर्वाद देंगे तो आपको उससे लाभ मिलेगा, क्योंकि उनके पास वो पुण्य पहले से है, जिसमें से कुछ बचा हुआ पुण्य वो लोग आपको दे देंगे। ऐसे ही अगर किसी के हाथ में सनलाइन है, किसी सन्यासी के हाथ में इस तरह से सनलाइन बना हुआ है, लेकिन वो सन्यासी होकर घूम रहा है, तो फिर वो साधारण सन्यासी तो है ही नहीं। पहली बात, जिसके हाथ में सनलाइन होता है साधारण सन्यासी हो ही नहीं सकता। कोई ऊंचे स्तर का सन्यासी होगा, सिद्ध होगा, या बड़े पद पे आसीन सन्यासी होगा। अगर वो आपको ऐसा आशीर्वाद दे कि चल बेटा तेरा गवर्नमेंट जॉब लग जाए, तेरे को प्रसिद्धि मिले, तेरा को नेम फेम मिले, तो भी वो आपको लग जाएगा, क्योंकि उसके पास पहले से वो पुण्य है जो आपको दे रहा है। ठीक है। ऐसे ही अगर किसी के हाथ में बृहस्पति पर्वत बहुत उन्नत हो और ये जो तर्जनी उंगली है वो भी बहुत लंबी और उन्नत हो, तो ऐसे लोग अगर आपको बोल दे कि तेरा पारिवारिक जो समस्या है वो समाधान हो जाए, तेरी परिवार में बरकत रहे, शांति रहे, खुशहाली रहे, तो आपको लग जाएगा, क्योंकि उनके पास बृहस्पति का पूर्व पुण्य पहले से जमा है। ऐसे ही अगर किसी का हाथ में पूर्व पुण्य रेखा भी बना हो किसी सन्यासी के हाथ में इस तरीके से, तो फिर वो लोग अगले जन्म में बहुत पुण्य करके आते हैं। जैसे हम लोग देख सकते हैं दलाई लामा के हाथ में ऐसी रेखाएं पाए जाते हैं, नीम करोली बाबा जैसे लोगों के हाथ में ऐसी रेखा होती है। वो लोग आपको ब्लेसिंग दे देंगे, कहेंगे कि बेटा तेरा भला हो जा, तो हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने इतना पुण्य किया है अगले जन्म में कि उसका थोड़ा सा हिस्सा आपको ऐसे मिल रहा है, मुफ्त मिल रहा है, समझो कोई आपको फ्री में दे रहा है। ठीक है। तो अब हर साधु सन्यासी की आशीर्वाद आपको लग ही जाए इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जिसके पास पूर्व पुण्य है उसकी कुछ ना कुछ आशीर्वाद से आपका काम बन जाता है, आपको लग जाता है। लेकिन हम सभी साधु सन्यासी को सम्मान करना चाहिए और उनको सहयोग देना चाहिए अपनी तरफ से। ठीक है। और जिस भी साधु सन्यासी के हाथ में उंगली बहुत छोटी हो है और हथेली भी बहुत मोटी हो, तो वो लोग उतने ज़्यादा अच्छे लेवल के साधु सन्यासी नहीं होते, वो दिखावा ज़्यादा करते। और जिसके हाथ में उंगलियां लंबी लंबी हो, उंगली के बीच में थोड़ा गैप हो, हथेली भी लंबी हो, तो फिर वो लोग असली में साधु सन्यासी होते हैं। वो दूसरों के दुख देख नहीं सकते और उनका स्वार्थ कम होता है, देने की भावना ज़्यादा होते हैं। इस तरीके से भी आप किसी साधु सन्यासी को एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है। तो ये वीडियो आपको जो आपका गुरु है, साधु है, सन्यासी है, उनको एनालिसिस करने में हेल्प करेगा, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। लाइक सब्सक्राइब कर दो, भाई को साथ दो।